नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल मनीष 90 में। दोस्तों, एक दिलचस्प टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच आया हूँ आज। बैटरी होता क्या है, बैटरी का कनेक्शन कैसे करते हैं। तो आज हम थोड़ा सा ब्रीफ में बैटरी जानते हैं कि बैटरी होता क्या है, और इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि बैटरी कितने प्रकार का होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि बैटरी कहाँ पे कौन सी यूज करते हैं, और उसके बाद में हम बात करेंगे कि बैटरी का कनेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, 24 वोल्ट क्या होता है, 12 वोल्ट क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख के रखा है आप लोगों के बीच बैटरी। ठीक है, बैटरी है, बैटरी क्या है। ठीक है, तो बैटरी क्या है, बैटरी कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बैटरी क्या है, तो बैटरी एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, एक ऐसा ये डिवाइस है जिसके अंदर हम लोग ये एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। लाइक जैसे हम लोग पैसे कमाते हैं और पैसे को स्टोर करने के लिए हम लोग बैंक रखे हैं, और उसी टाइप से तो ये क्या होता है कि ये बैटरी एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। ओके, तो इतना तो हम लोग को समझ में आ गया। और ये केमिकल एनर्जी में हम लोग जो बैटरी काम कैसे करता है, तो बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो बैटरी जो होता है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उसको स्टोरेज भी करता है। तो स्टोरेज कर लिया, जैसे अब बैटरी होता है तो बैटरी का हम जब लोड में यूज लेंगे तभी तो वो अपने को इलेक्ट्रिक देगा। तो केमिकल एनर्जी से हम लोगों को इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलता है। अब इसके आगे हम बात कर लेते हैं कि बैटरी कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले एक चीज हम समझ लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हम लिखते हैं प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी बैटरी। ठीक है, तो प्राइमरी बैटरी क्या होता है, प्राइमरी बैटरी वह होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं और दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये नॉट चार्जेबल, and this is chargeable। ठीक है, एक हो गया नॉट चार्जेबल और एक हो गया चार्जेबल। तो जो नॉट चार्जेबल होते हैं ये बैटरी जो यूज एंड थ्रो बैटरी होते हैं। जो आप लोग देखे होंगे कि ये मेरी घड़ी चल रही है, तो इस घड़ी में बैटरी लगा हुआ है, लेकिन हम इस बैटरी को दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। इस टाइप से लाइट, रिमोट की बैटरी, तो ये जो बैटरी होती हैं ये दोबारा चार्ज नहीं होती हैं। और एक बैटरी जो चार्ज होती है, रिचार्जेबल होती है, मतलब कि हम उसको यूज कर लिए, दोबारा से फिर उसको चार्ज कर लिए तो उसका लाइफ होता है। तो इस बैटरी को हम यहीं पे टॉपिक पे खत्म कर देते हैं, प्राइमरी बैटरी को। अब लेके चलते हैं हम सेकेंडरी बैटरी। तो हम सेकेंडरी बैटरी पे बात करेंगे कि सेकेंडरी बैटरी कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने जो बात किया था कि प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी, तो प्राइमरी बैटरी को हमने बताया कि वो जो बैटरी है यूज एंड थ्रो होता है, मतलब एक बार चार्ज होने के बाद दोबारा उसको चार्ज नहीं कर सकते। और उसके बाद में हम आते हैं थोड़ा सा आगे। तो इस बैटरी को जो सेकेंडरी बैटरी है, ठीक है, तो सेकेंडरी बैटरी को हमने दो भागों में बांट दिया। ये देखो, एक लेड एसिड बैटरी एंड एक लिथियम बैटरी। लिथियम बैटरी और लेड एसिड में क्या होता है, तो एक बैटरी जिसके अंदर डिस्टिल वाटर भरा जाता है और उसके जो शुष्क सेल होते हैं, सेल जो होते हैं वो पानी में पूरे तरह से मतलब डिस्टिल वाटर में रहते हैं और ये काम करता है। एक जो ये लिथियम बैटरी होती है ये मेंटेनेंस फ्री बैटरी, शुष्क सेल भी, इसको सूखा सेल भी बोला जाता है, मतलब मेंटेनेंस करने की जरूरत इस वाले बैटरी में नहीं रहती।
तो अब ये दो बैटरी हो गया, लिथियम एंड लेड एसिड। अब इसके आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा कि अब आपको बैटरी, कौन सा बैटरी कहाँ यूज होता है। तो बैटरी पे आपको डिपेंड करता है कि आप उसको किस एप्लीकेशन में उसको यूज करते हैं। अब सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं कि यहां पे आपको एक 3 किलोमीटर का दौड़ है, तो इसमें कौन सा लड़का परफेक्ट होगा, और एक 100 मीटर का दौड़ है, इसमें कौन सा लड़का परफेक्ट होगा। तो ये चुनना जो होता है ये आपकी जिम्मेदारी होती है। तो इस टाइप से बैटरी भी चुनना आपकी जिम्मेदारी है कि कौन सा बैटरी कहाँ चलता है। तो उसको हम बताना ये चाहते हैं कि बैटरी जो होता है, मान लो आपने जो भी एम्पियर का बैटरी लिया हो, व्हाट एवर, कोई भी एम्पियर की बैटरी ले लो, मैं उस पर नहीं करता। जैसे एक सीसीए होता है बैटरी के अंदर, ये काफी लोग बहुत कम चीज सुने होंगे, ठीक है। तो ये सीसीए क्या होता है, तो सीसीए होता है कोल्ड क्रैंकिंग एम्पियर। जिस समय मान लो ये 100 एम्पियर की हमने बैटरी ले ली है, ठीक है, और ये जो है यहाँ पे इसका सीसीए 100 एम्पियर की और इसका सीसीए हाई है। एक अपना 100 एम्पियर की बैटरी और हमने ले ली, इसका सीसीए लो है, ठीक है। यानी ये जो एम्पियर खर्च करेगा, ये अपना जो पावर देगा ये लंबे समय तक देगा। और इसमें क्या है, इसका सीसीए हाई है और ये तुरंत जैसे आपको जितना रिक्वायरमेंट होगा तुरंत दे देगा, तो इसका सीसीए हाई है। तो इस टाइप की बैटरी जो होती है लिथियम बैटरी अधिकतर होती है, जिसका सीसीए हाई होता है। अब आपको मान लो गाड़ी को स्टार्ट करना है, तो आपका 150 एम्पियर का आपको सेल्फ स्टार्टर है। अब जैसे आप मारे सेल्फ 150 ड्रॉ करेगा इकाई, ठीक है। तो उसमें आप अगर हाई सीसीए का रखे हो तो छोटा भी बैटरी आपका काम में आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको इन्वर्टर में यूज करना है तो ट्यूबुलर बैटरी इसलिए यूज करते हैं कि ट्यूबुलर बैटरी बड़ी होती है और धीरे धीरे उसका एम्पियर खर्च होता है। जैसे हम अचानक उसको चाहेंगे कि एक बार में हम उसको पूरा सोख जाए, ये कैसा नहीं होगा, उस बैटरी में इतनी पावर नहीं होती है और वो बड़ा होता है, उसका सीसीए जो होता है वो कम होता है, ठीक है। इसलिए उस बैटरी का रेट भी कम होता है। तो लेड एसिड और लिथियम, तो अभी कुछ ओईएम बैटरी छोटे छोटे बना के देते हैं, जैसे 150 एम्पियर बैटरी और लिखा रहेगा कि इक्विवेलेंट टू 220। तो वो क्या करते हैं, इसी सीसीए को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये जो सीसीए आप समझ गए तो आपको बैटरी समझ में आ जाएगी। ये जो होता है मेंटेनेंस फ्री बैटरी होता है लिथियम, और ये जो होता है लेड एसिड मेंटेनेंस वाली बैटरी होती है, ठीक है। तो ये दोनों बैटरी को आप हम आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं, अब आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं कि कौन, ये भी बता दिया आपको कि कौन सा बैटरी कहाँ यूज होता है। अगर आपको इन्वर्टर में यूज करना है तो लो सीसीए का बैटरी होगा। अगर मान लो कि आपको क्रैंकिंग, जैसे अचानक आपको ज्यादा पावर की जरूरत है तो हाई सीसीए बैटरी लगाई जाती है। अब ऐसा नहीं कि आप पैसा, इसका रेट भी ज्यादा होता है लिथियम बैटरी का, इसलिए आपने अपने एप्लीकेशन के अनुसार लिथियम को यूज कर सकते हैं, ना कि किसी के कहने पे हम कुछ भी लगा लें, क्योंकि पैसा अपना है, ठीक है। तो हम चलते हैं, थोड़ा सा आपको कनेक्शन बता देते हैं 12, 24, 36 क्या होता है और उसका प्रैक्टिकल दिखा देते हैं आपको कि 12 कैसे होता है, 24 कैसे होता है, 36 कैसे होता है, ठीक है। बताया बैटरी। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बैटरी के कनेक्शन कि एम्पियर कैसे बढ़ा सकते हैं और वोल्टेज कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी बैटरी को आपको, जैसे अभी हमने 3 बैटरी यहाँ पे ले रखा है, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 भी बैटरी हो तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स देखो, किसी भी बैटरी में आप चलते हो, जैसे हमको 3 बैटरी को जोड़ना है
तो क्या करेंगे, अगर हमको वोल्टेज बढ़ाना है तो 3 बैटरी को हम अगर जोड़ते हैं तो 12 दूना 24 36, तो हम 36 बना सकते हैं। ठीक है, कैसे? तो इस वाले प्लस और इस वाले माइनस दोनों को हम एक साथ जोड़ दिए। ठीक है, इसका माइनस और इसका प्लस, तो यहां से हम जो मेजर करेंगे वोल्टेज वो कितना होगा इन दोनों के बीच में, तो ये दोनों के बीच में हम नापेंगे तो कितना हो जाएगा 24 वोल्ट। क्यों कि ये अपना जो है ये सीरीज है। ठीक है, अब हमको लेना है 36 वोल्ट। ठीक है, तो अब हम चलेंगे 36 वोल्ट में, क्यों इसको बैटरी को 36 बनाना है। तो ये माइनस और ये प्लस ऐसे जोड़ेंगे। ठीक है, और हम इस वाले प्लस को बाहर निकालेंगे। अब यहां पे हम मेजर करेंगे तो क्या होगा 36 वोल्ट। यहां पे हमने 3 बैटरी को सीरीज में जोड़ दिया, इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। ठीक है, अगर ऐसे 5 बैटरी जोड़ना हो तो क्या दिक्कत है, अब एक यहाँ पे आप प्लस जोड़ के यहाँ से माइनस ले लेंगे तो बाकी 36 48 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के जैसे यूपीएस वगैरह में आप कहीं भी जाते हो तो यूपीएस में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट है जहाँ पे 4-4 बैटरी पार्लर में और 4-4 बैटरी सीरीज में लगे रहते हैं। जैसे अपना 5 किलोवाट का इन्वर्टर, 6 किलोवाट का इन्वर्टर वगैरह में भी जाओगे तो 48 वोल्ट अपना रहता है। अब हम इसको ये 3 बैटरी से हम 36 वोल्ट तो बना लिए। अब हमको हमारा जो है किसी में जो यहीं पे आ गई सीसीए। ठीक है, अब हम यही पे बात करेंगे किसका, सीसीए का, कि जैसे ये वाला जो है 150 का 150 एच का ये बैटरी और 150 एच का ये बैटरी दोनों लगा दिए, और फिर भी कहता है कंपनी कि 150 का बैटरी और लगाओ तब तुम्हारा 1500 के VA का जनरेटर स्टार्ट होगा। तो उसके लिए 4 बैटरी लगानी पड़ेगी। अगर आप मार्केट से परचेज करते हो तो उस समय क्या करते हैं कि हम हाई सीसीए की बैटरी खरीद लेते हैं, तो हमारा 2 बैटरी पे काम चल जाता है। तो वो कैसे होता है, तो हमको अभी क्या लेना है, तो हम इन दोनों प्लस प्लस को जोड़ दिए। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे कि ये प्लस प्लस जोड़ करके एक हम यहां से प्लस निकाल दिए। ठीक, तो ये अपना, और यहां से हम एक माइनस माइनस को जोड़ के यहां से निकाल दिए। ठीक है, तो यहां पे हमारा कितना निकलेगा वोल्टेज 12, क्योंकि हमने माइनस प्लस प्लस को जोड़ के वोल्टेज निकाल लिया और माइनस माइनस को जोड़ के वोल्टेज निकाल लिया। तो यहाँ पे जैसे ये आप देख रहे हो हमने लेड एसिड बैटरी तो 12-12 वोल्ट की 2 बैटरी ले ली। ठीक है, इन दोनों 12 वोल्ट की बैटरी में अब अपने को 12 वोल्ट पार्लर ले लेते हैं, 12 वोल्ट सीरीज ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक जॉइंटर का यूज़ करते हैं। ये आप देखो ये प्लस है और ये माइनस है। अगर किसी बैटरी पे लिखा नहीं हो तो आपको उस समय पे देखना होता है कि कौन सा खूंटी मोटा और कौन सा खूंटी पतला है। जब भी होगा प्लस का खूंटी मोटा होता है और माइनस का खूंटी पतला होता है। तो एक मोटा और एक पतले को हम जोड़ देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये लीजिए मैंने जोड़ दिया। अब इसका हम सप्लाई आपको चेक कराते हैं कि ये कितना वोल्ट हुआ। ठीक है, देखिए अब ये हमने डीसी वोल्ट पे सिलेक्ट कर लिया मल्टीमीटर को, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे हमने सीरीज में दोनों को पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ दिया। तब यहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों बढ़ेगा। ठीक है, हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, देखें सर, देखो ये एक्चुअली में थोड़ी सी बैटरी डाउन है, इस वजह से ये 20 वोल्ट दिखा रही है। ठीक है, यानी इसमें वोल्टेज और करंट दोनों बढ़ गया क्योंकि हमने 2 बैटरी को सीरीज में कनेक्शन किया है। अब हम इसको पार्लर में कनेक्शन करते हैं। मल्टीमीटर से जस्ट हमने अभी चेक कराया था। एक बल्ब हम लोग भी रखे हैं, इस बल्ब को भी लगा के दिखाते हैं आपको।
ठीक है, ताकि रोशनी से भी आपको क्लियर हो जाएगी। देखो जैसे ये बल्ब हमने जला दिया तो ये 24 वोल्ट में बल्ब जल रहा है। अब हम इसको 12 वोल्ट पे भी करके आपको दिखाते हैं। अभी ये सिंगल बैटरी 12 वोल्ट पे हम आपको इसको जला के दिखाएंगे। ठीक है, ये सिंगल बैटरी। अब हम इसको सीरीज करके पैरेलल करके प्लस प्लस और माइनस माइनस को करके दिखाते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि हमने 2 बैटरी को पैरेलल में कनेक्शन कर दिया, यानी प्लस प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, तो हम इस पर मल्टीमीटर का प्रयोग करके आपको हम वोल्टेज चेक कराते हैं पहले इन दोनों पॉइंट पे। ठीक है, देखो 2 बैटरी जुड़ी हुई है, यहाँ से देखो ये 2 बैटरी जुड़ी हुई है। ये आपके रेफरेंस के लिए केवल है, आपको यूज करना हो तो बैटरी में लीड मोटी लगाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से यहाँ तक के आपको वोल्टेज चेक कराते हैं। दोनों पॉइंट को हमने पकड़ लिया और ये देखो आपका 12 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये 12 वोल्ट, यानी इसमें केवल आपका क्या हुआ, करंट बढ़ा, वोल्टेज नहीं बढ़ा। ठीक है, हम लाइट भी जला के इसमें दिखा देते हैं आपको। ऐसे आपको ये देखिए लाइट जला दिया, ये 12 वोल्ट पे अपनी लाइट जल रही है। तो कभी भी आपको 4-5 बैटरी भी जोड़ना हो तो पैरेलल और सीरीज हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी हमने आपको आज क्लियर कर दिया 12 वोल्ट और 24 वोल्ट का सीरीज पैरेलल सारा कुछ, बैटरी क्यों कौन सा कहाँ लगाते हैं। तो ये आपको हम समझते हैं कि फंडा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए।